हेलो 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 हेलो। वेरी गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, जब भी आप ये वीडियो देख रहे होंगे। आज की क्लास में हम आपको एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक बताने जा रहे हैं। और ये टॉपिक इतना इम्पॉर्टेंट है कि अगर आप मेंस ले लो या एडवांस ले लो, किसी भी पार्ट में आप आ जाओ, या तो आप मेंस के पार्ट में आ जाओ या आप एडवांस के पार्ट में आ जाओ, इससे एक क्वेश्चन होना कंपलसरी 200% गारंटीड है। इसके बिना कोई भी क्वेश्चन कंप्लीट नहीं होता। तो इस वीडियो को अच्छे से देखेंगे और बिलीव मी, इस वीडियो को देखने के बाद आपको कभी भी किसी भी बुक को उठा लो, नाम नहीं लेना चाहते लेकिन फिर भी बताते हैं, MS चौहान एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की अच्छी बुक है, या हिमांशु पांडे एक अच्छी बुक है, या आप जिस भी कोचिंग में पढ़ रहे हो या जिस भी जगह पढ़ रहे हो वो आपको एक मॉड्यूल प्रोवाइड करते हैं, या आप PYQs करो, हर क्वेश्चन होगा इस टॉपिक को पढ़ने के बाद। और इस टॉपिक का नाम आप ऑलरेडी जान रहे हो क्योंकि आपने थंबनेल को खोलकर देखा है। तो थंबनेल में लिखा है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस टॉपिक का नाम है हमारा ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड। आराम से देखेंगे, धीरे धीरे चलेंगे और हम कोशिश करेंगे कि 1 घंटे के अंदर हम इस टॉपिक को पूरा समअप करने की। अगर 1 घंटे में नहीं हो पाता है तो बहुत से बहुत 1 आवर 30 मिनट यानी 1.5 घंटे से ज़्यादा हम नहीं लेंगे। सबसे पहला सवाल उठता है कि सर व्हाट इज ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड। ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड होता क्या है? तो कहा जाता है कि ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड एक ऐसा कंपाउंड है जिसमें कोई भी मेटल एटम कार्बन से डायरेक्टली कनेक्टेड हो। डी कंपाउंड इन विच मेटल इज डायरेक्टली बॉन्डेड विथ कार्बन एटम। कोई भी मेटल कार्बन एटम से अगर डायरेक्टली बॉन्डेड है तो ऐसे कंपाउंड को हम ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड कहते हैं। जैसे अगर आपने बुक को देखोगे तो आपने देखा होगा कि एक रिएजेंट आता है RMgX, जिसको हम कहते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट। एक दूसरी आती है जो होती है R2CuLi, जिसको हम कहते हैं गिलमैन्स रिएजेंट। यानी ये सारे रिएजेंट ऐसे रिएजेंट है जिसमें आप देखो, R का मतलब तो आप ऑलरेडी जानते हो ना, ये बकवास तो हमको करने की जरूरत नहीं है ना कि R जो है वो अल्काइल होता है जिसका जनरल फार्मूला CnH2n+1 होती है। ये बकवास नहीं करते, आप जानते हो। यहाँ पर अगर आप देखोगे गौर से तो R जो है यानी R जो है वो कार्बन है, और कार्बन जो है वो डायरेक्टली कनेक्टेड है मेटल, और वो कौन सा मेटल है? मैग्नीशियम मेटल। यहाँ R जो है वो ऐसा कुछ स्ट्रक्चर होता है, RRLiCu के ऊपर माइनस होता है। उतना डिटेलिंग नहीं करना हमें अभी, तो हमें ये समझना है कि ये हमारा जो R है वो कार्बन है, और ये कार्बन जो है डायरेक्टली कनेक्टेड है मेटल कॉपर से। तो ऐसा कंपाउंड जो कि डायरेक्टली कनेक्टेड हो किसी भी मेटल से, यानी कार्बन जो है या मेटल जो है, अपोजिट तरीके से मेटल जो है वो कार्बन से डायरेक्टली कनेक्टेड हो, बॉन्डेड हो, ऐसे कंपाउंड को ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड कहते हैं। ये बेसिक चीज आप समझ गए। आज की क्लास हमारी टारगेट गिल्समैन रिएजेंट नहीं है, हमारी टारगेट है आज की क्लास ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। बेसिक थिंग्स अगर हम देखें तो अगर हम ग्रिग्नार्ड सर के बारे में थोड़ी सी बेसिक बताएं तो इन्होंने एक्चुअली पढ़ाई जो की थी वो पढ़ाई की थी मैथमेटिक्स से। ये बहुत ही अच्छे मैथमेटिशियन थे, लेकिन इन्होंने एक बहुत ही अच्छी रिएजेंट दी, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। और ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एक ऐसा रिएजेंट है जिससे आप अल्कोहल, फेनॉल, ईथर, अल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, अल्काइल हैलाइड, दुनिया की सब चीज़ बना सकते हो। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है मेंस और एडवांस के लिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ अगर हम आज की हेडिंग डालें और वो हमारा टॉपिक है ग्रिग। आराम से चलना है। अगर आपको लगेगा कि वीडियो थोड़ी सी स्लो जा रही है तो आपके पास YouTube है, ऑप्शन है। थोड़ी सी फास्ट जा रही है तब भी YouTube है और ऑप्शन है स्लो और फास्ट करने का। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के बारे में अगर हम बेसिक बातें करें तो हम जानते हैं कि ये कुछ RMgX होता है। X यहाँ पर ज़्यादातर हम कोशिश करते हैं क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन लेने की। फ्लोरीन हम नहीं कोशिश करते हैं, लगभग आयोडीन ले सकते हैं, दिया नहीं जाता। ज़्यादातर क्लोरीन और ब्रोमीन देखने को मिलेगा, लेकिन अगर आयोडीन देखने को मिल जाए तो घबराने की जरूरत नहीं।
इस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में दूसरी इंपॉर्टेंट चीज हम जानते हैं कि यहाँ जो R और Mg के बीच का जो बॉन्ड है, ये कैसी बॉन्ड है? ये कोवेलेंट बॉन्ड है। और Mg और X की जो बीच की बॉन्ड है वो कैसी बॉन्ड है? आयोनिक बॉन्ड है। और अगर आपसे कोई पूछे कि किसी की बॉन्ड स्ट्रेंथ की अगर आप बात करते हो तो कौन सा बॉन्ड ज्यादातर ताकतवर होता है, तो आयनिक बॉन्ड जो है वो ज्यादा पावरफुल बॉन्ड है एज कंपेयर टू कोवेलेंट बॉन्ड। तो ये जो कंपाउंड है वो जब भी ब्रेक होता है वो यहां से ब्रेक होता है और इसके ऊपर प्लस आता है और इसके ऊपर माइनस आता है। यानी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को जब भी ब्रेक होना होगा तो वो R- और MgX के रूप में, MgX+ के रूप में ब्रेक होता है। इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि ये कार्बो एनायन है या क्या है, इस बात पर अभी ध्यान नहीं देना है। कह सकते हो कि इसके अंदर कार्बो एनायन का फॉर्मेशन होता है, ये सारी बकवास बातें हम कह सकते हैं। लेकिन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ब्रेक तभी होता है जब हमारे पास कोई वाटर मॉलिक्यूल्स हो, और वाटर मॉलिक्यूल्स होता है तो वो, या कोई भी मॉइस्ट कंडीशन हो, कोई भी मॉइस्ट सिचुएशन हो, वो सारी डिटेलिंग हम करेंगे। लेकिन अभी हम थोड़ी सी बेसिक बातें हमने जानी कि ग्रिग्नार्ड ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड जो है वो एक ऐसा कंपाउंड है जिसमें कोई भी मेटल कार्बन एटम से डायरेक्टली कनेक्टेड हो। ओके सर, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, गिल्समैन रिएजेंट जैसी रिएजेंट जो है या जैसी कंपाउंड जो है उसको हम ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड कहते हैं। उसमें एक इंपॉर्टेंट कंपाउंड है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो RMgX है। जब भी ब्रेक होता है तो R- और MgX+ ब्रेक होता है। अब ये कैसे बनता है, इसके अंदर क्या क्या रिएजेंट यूज करते हैं, इसकी एप्लीकेशन क्या क्या है, वो सारी बातों का हम डिस्कशन करेंगे। अगर यहाँ तक आपको कोई भी चीज़ लिखना है तो फास्ट आप लिख ले। अब हम मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के बारे में बात करते हैं, यानी MOP ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। कैसे बनती है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट? सबसे पहले हम लेते हैं मैग्नीशियम इन प्रेजेंस ऑफ ET2O। ET2O का मतलब ड्राई ईथर। कैसा हो सकता है? ROR और ROR-, या तो सिमेट्रिकल ड्राई ईथर हो सकता है या अनसिमेट्रिकल ड्राई ईथर हो सकता है। ये क्या करता है कि इस कंपाउंड को पहले ब्रेक करता है Mg+N.+1 इलेक्ट्रॉन, यानी पहली बार इस तरीके से मॉइस्ट कंडीशन में तैयार किया जाता है कि ये एक ही इलेक्ट्रॉन रिलीज करे, क्योंकि हम जानते हैं मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 282, तो ये देता है 281 और सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन देता है, रिलीज करता है, इसलिए इसके ऊपर एक प्लस और एक डॉट दोनों आती है। अब क्या होता है कि हम एक अल्काइल हैलाइड लेते हैं, आराम से समझेंगे। अब ये अल्काइल हैलाइड में यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ X इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ अल्काइल। अल्काइल मतलब कार्बन, कार्बन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी X की है। X हमारा क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन है। तो ये कैसे टूटता है? ये टूटता है प्लस और माइनस में। लेकिन जब तक ये प्लस बने, ये जो मैग्नीशियम ने एक इलेक्ट्रॉन दिया था वो इसको डोनेट कर देता है, यानी एक इलेक्ट्रॉन मैग्नीशियम जो है वो R+ को डोनेट करता है, जिसकी वजह से प्लस जो है वो डॉट में बदल जाता है और प्लस X- आ जाता है। उसके बाद हमारे पास एक R- है, एक Mg- और प्लस है और एक X- है। ये तीनों आपस में मिलते हैं और डॉट डॉट मिलके एक कोवेलेंट बॉन्ड बना लेता है और प्लस और माइनस मिलके एक आयोनिक बॉन्ड बना लेता है। इसलिए जब भी ब्रेक करता है तो R- MgX+ के रूप में ब्रेक करता है, क्योंकि ये बॉन्ड हमारा कोवेलेंट बॉन्ड हो जाता है और ये बॉन्ड हमारा आयनिक बॉन्ड हो जाता है, और आयनिक बॉन्ड की बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है कोवेलेंट बॉन्ड से। इतनी बेसिक बातें हमने सीखी। अच्छा सर, सेकेंड इंपॉर्टेंट पार्ट जो है, यहाँ पर जो हम ET2O यूज करते हैं उसका क्या यूज है, व्हाट इज द यूज ऑफ ET2O? तो जो आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बना रहे हो RMgX, ये है क्या? एक डॉट और एक प्लस से तो बना हुआ कंपाउंड है। तो ये ET2O जो है, जो ड्राई ईथर है हमारा, ये जो हमारा ड्राई ईथर है वो क्या करता है कि इसको सॉल्वेट करने में मदद करता है। ET2O इसको सॉल्वेट करने में मदद करता है। क्या मतलब? पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट, टू सॉल्वेट। सॉल्वेट का मतलब होता है कि जैसे आप समझो कि ये Mg ने एक इलेक्ट्रॉन छोड़ा, फिर ये किया, तो हो सकता है ये 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ दे, या हो सकता है ये 2 इलेक्ट्रॉन वापस ले ले।
मतलब ये रिएक्शन हो सकता है बैकवर्ड आके फिर से Mg इसमें आ जाए, या मोर स्टेबिलिटी के लिए ये क्या करे, Mg2+ और 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ दे, ये कर देगा तो फिर ये पूरी कहानी नहीं हो पाएगी। यानी इस पूरे कहानी को रोकने के लिए ईथर जो है अपने लोन पेयर को देकर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के मैग्नीशियम को कहता है भैया खुश रहो, आबाद रहो, टेंशन फ्री रहो, हम आपको सॉल्वेट करने के लिए तैयार हैं। तो सॉल्वेट का मतलब ये हो जाता है कि कोई भी कंपाउंड जो बना है तो वापस फिर से अपने ओरिजिनल फॉर्म में ना आ जाए या एक और इलेक्ट्रॉन लूज ना कर जाए, इसलिए सॉल्वेट कर देता है। यानी ये सॉल्वेट का ओरिजिनल मीनिंग है। यानी ड्राई ईथर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है सॉल्वेट करना। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज है कि मैग्नीशियम जो है अगर आप देखोगे तो रिएक्टिविटी सीरीज में लिटिल बिट हाईली रिएक्टिव कंपाउंड होता है, और मैग्नीशियम जो है ना वो ऑक्सीजन से रिएक्ट कर जाता है और ये बना लेता है MgO। बैलेंस करोगे तो यहाँ 2 और 2 आ जाएगा। यानी मैग्नीशियम बर्न करने के चांसेस है इन प्रेजेंस ऑफ एयर। तो पहली इंपॉर्टेंट चीज टू सॉल्वेट, और दूसरा ये होने नहीं देता, डज नॉट अलाउ टू अकर। यानी अगर आपसे कोई पूछे कि जो ड्राई ईथर है उसका इस्तेमाल क्यों करते हैं, तो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखोगे कि ये सॉल्वेट करने में मदद करता है, और दूसरा मैग्नीशियम को बर्न करने से बचाता है। तो ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गई ड्राई ईथर के बारे में, और ये मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हो गई। अब जो हम टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं वो है हमारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट RMgX। यानी हमने RMgX को प्रिपेयर कर लिया। अब इसके प्रिपरेशन के बाद इसकी कुछ रिएक्शंस को देखेंगे, जानेंगे और समझेंगे। जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट डाउन कर लीजिए। तो यहाँ तक आपने नोट डाउन कर लिया होगा। अगर हम टॉपिक में अब आगे बढ़े तो हमने लिखा कहीं पर भी कि हमने लिखा CH4 है सर, और इस CH4 का रिएक्शन हम करा रहे हैं Mg इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो आप बोलोगे ये बना लेगा CH3Br है, अल्काइल हैलाइड है। यानी हम क्या कहना चाह रहे हैं उस बात को हम अच्छे से समझते हैं। हम आपको ये कहना चाह रहे हैं कि इनडायरेक्टली आप क्या पढ़ रहे हो। आप अगर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के बारे में देखो तो टॉपिक में क्या हेडिंग दोगे, हेडिंग दोगे आप रिएक्शन ऑफ मैग्नीशियम विथ अल्काइल हैलाइड। यानी आप अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन मैग्नीशियम से करवा रहे हो। ये अल्काइल हैलाइड की जगह या तो ब्रोमीन हो सकता है, या तो क्लोरीन हो सकता है, या तो आयोडीन हो सकता है। सपोज हमने लिया CH3Br इन प्रेजेंस ऑफ MgAt2O, या हमने लिया C2H5Br इन प्रेजेंस ऑफ MgEt2O, या हमने लिया CH3Br Et2, या हमने लिया CH3C2H5HBr इन प्रेजेंस ऑफ MgEt2O। अब अगर पहले रिएक्शन को देखोगे तो आप क्या बोलोगे, सर सिंपल सी चीज, ये CH3MgBr बन जाएगी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। सेकेंड पार्ट में कहोगे C2H5MgBr बन जाएगी। थर्ड पार्ट में कहोगे कि सर CH3MgBr बन जाएगी। लेकिन फोर्थ पार्ट में आप देखोगे तो आप कहोगे कि सर ये कायरल कार्बन है। ये कौन सा कार्बन है, कायरल कार्बन है। अब इस कायरल कार्बन में जब भी होगा तो इसका जो प्रोडक्ट बनेगा वो दो प्रोडक्ट बनेगा A+B, और दोनों के दोनों प्रोडक्ट जो है वो आपस में इनेंशियोमर्स होंगे। यानी अगर आप गौर से देखो तो होता क्या था कि यहाँ पर डॉट आता था इस बॉन्ड के पास, और ये बॉन्ड टूटता था, मतलब कुछ ऐसा बनता था CH3C2H5H, इसके पास डॉट होता था, यहाँ Mg आता था, इसके पास डॉट, इसके पास प्लस, यहाँ Br- आता था, ये दोनों आपस में अटैक करते थे। यानी ओवरऑल आपके पास एक कंपाउंड बन के आता था जो कुछ फ्री रेडिकल टाइप का था। इस कंपाउंड को अगर आप गौर से बनाओ तो कैसा बनाओगे कि सर यहाँ CH3 है, यहाँ Et है C2H5 की जगह, यहाँ H है, और इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन निकालोगे आप तो क्या बोलोगे, इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp2 है, ट्राइगोनल प्लेनर है सर। अच्छा, बात को समझना है आराम से। अब
ये जो डॉट है वो यहाँ हो सकता है या यहाँ हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। तो हम दोनों जगह दिखाने के लिए हम बीच में डाल देते हैं, डॉट इधर है। अब mg के पास दो ऑप्शन है, या तो mg इस साइड से अटैक कर दे, इधर तो mg br बन चुका है, ये डॉट लेके mg खड़ा है। अब ये डॉट लेके mg या तो इस साइड से अटैक कर दे या ये mg इस साइड से अटैक कर दे। तो इस केस में दो प्रोडक्ट बन के आएंगे। क्या क्या प्रोडक्ट बन के आएगा सर? पहला प्रोडक्ट C, यहाँ पर CH3, यहाँ पर ET C2H5 की जगह, यहाँ H और यहाँ MgBr। दूसरा प्रोडक्ट होगा, ये हमारा कौन सा प्रोडक्ट है? रिटेंशन का प्रोडक्ट है। दूसरा प्रोडक्ट होगा C, CH3, H, इधर साइड हमारे पास MgBr आ जाएगी और इधर ET बनेगी। यानी हमारे पास दो प्रोडक्ट बन के आएंगे, एक रिटेंशन का और एक इनवर्जन का, जब हमारे पास क्या हो? वन कायरल कार्बन हो। तो ये इंपॉर्टेंट बात, जब नॉर्मल ऐसा था तो हमने कुछ नहीं किया, लेकिन जब ऐसी कुछ कहानी आ गई तो हमने क्या किया? एक रिटेंशन और एक इन्वर्जन की प्रोडक्ट बना ली। अब अगर हम कहें कि ठीक है सर, एक कायरल कार्बन में तो आपने हमें कहानी समझा दी, अगर मान लो एक से ज़्यादा कायरल कार्बन है तो क्या करेंगे? जैसे मान लो हमारे पास है C, CH3, C, यहाँ लिख देते डायरेक्ट ET, यहाँ है C, यहाँ है C3H7, यहाँ है H, यहाँ है हमारे पास Br और यहाँ है हमारे पास सपोज C4H8, कुछ ऐसा कंपाउंड है। अब इसका रिएक्शन आपने कराया Mg इन प्रेजेंस ऑफ ET2O, तो आप कहोगे कि सर जहाँ पे Br को अटैक करना है वो Br तो हमारा कायरल कार्बन है, वो वाला कार्बन कायरल है, तो दो प्रोडक्ट बनेंगे। एक होगा यहाँ पर Me है, CH3 की जगह Me लिख देते हैं, यहाँ ET लिख देते हैं, यहाँ C है, यहाँ प्रोपेन की जगह P लिख देते हैं, ब्यूटेन की जगह B लिख देते हैं, H लिख देते हैं, मतलब सेम चीज़ लिख रहे हैं, बस समझना है समझाने के लिए फास्ट हो सके। और यहाँ पर हमारे पास MgBr आएंगे। दूसरी प्रोडक्ट क्या होगी कि सेम C यहाँ होगा, Me यहाँ होगा। अब MgBr इस साइड आ जाएगी और ET इस तरफ हो जाएगी, C यहाँ ब्यूटेन, यहाँ प्रोपाइल और यहाँ हाइड्रोजन। अगर आप देखो दोनों को तो ये मिरर इमेज बन नहीं रहा है। एक क्या हो रहा है कि भैया इसका तो मिरर बन रहा है लेकिन दूसरे कायरल कार्बन का नहीं बन रहा। तो ये आपस में क्या है? इनेंशियोमर्स है या डायास्टीरियोमर्स है? सर डायास्टीरियोमर्स है, यानी एक कायरल कार्बन हुआ तब तो इनेंशियोमर्स। देखो रिटेंशन इनवर्स, दो कायरल कार्बन हुआ तो दोनों चीज बनी तो, लेकिन जब आप मिरर लगा के यहां देखोगे ना तो आप क्या देखोगे कि सर ये तो अपोजिट हो गया, मिरर इमेज बन गया ऊपर वाला पोर्शन, बट नीचे वाला पोर्शन अपोजिट हो नहीं पाया, इसलिए ये डायास्टीरियोमर्स है। डायास्टीरियोमर्स का मतलब जो मिरर इमेज नहीं हो, इनेंशियोमर्स का मतलब जो मिरर इमेज हो। जैसे मान लो एक और एग्जाम्पल हमने उठाया और इस एग्जाम्पल में यहां पर हमने लगा दिया वेज के साथ Br और यहां पर हमने लगा दिया डैश के साथ CH3 और इसका रिएक्शन हमने बोला कि आपको रिएक्शन कराना है Mg इन प्रेजेंस ऑफ ET2O। तो आप क्या बोलोगे कि सर यहाँ पर भी गौर से देखो तो एक कायरल कार्बन ये है, एक कायरल कार्बन ये है, यानी दो कायरल कार्बन है, लेकिन इसको तो टच करना नहीं है, हमको तो RBr को टच करना है ना, CH3Br को ना C के साथ Br को टच करना है, तो इसको तो हम टच करेंगे नहीं, ये एज इट इज रह जाएगा, तो इस पर तो हम बिल्कुल ध्यान नहीं देंगे। इसके साथ क्या होगा कि एक बार तो बेज पर ही लगेगा, यानी रिटेंशन जैसा MgBr लगेगा। दूसरी बार क्या होगा, फिर इसको तो कुछ टच करेंगे नहीं क्योंकि इसके साथ तो रिएक्शन होना नहीं है, ये डैश के साथ MgBr लगेगा। अब फिर से दो कायरल कार्बन था, इसको अगर आप देखोगे तो ऊपर वाला तो मिरर इमेज बन रहा है वेज का डैश, लेकिन नीचे वाला डैश का डैश ये मिरर इमेज नहीं है, यानी ये डायास्टीरियोमर्स बनेगा। तो बोलो इतनी सारी चीजें आपको इनेंशियोमर्स कब बनेगा? जब एक कायरल कार्बन हो। कायरल कार्बन क्या होता है जानते हो? ऑल डिफरेंट, 4 वैलेंसीज आर डिफरेंट, चारों के चारों वैलेंसीज डिफरेंट होनी चाहिए। यहाँ पर हमने इससे पहले एग्जांपल दिया था जहाँ पे कायरल कार्बन नहीं थी तो वहाँ पर कोई ऐसा रिटेंशन इन्वर्जन नहीं था। मोर देन वन कायरल कार्बन हो तो आपको एक वेज और एक डैश जैसा बन सकता है या ऐसा बन सकता है, लेकिन वो दोनों के दोनों डायास्टीरियोमर्स होंगे। तो यहाँ तक बातें समझ में आई होगी आपको, इसको नोट डाउन करो अच्छे से, धीरे धीरे, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस जैसी कहानी को हम आगे बढ़ाएंगे। लिखते चलो आप, यहाँ तक नोट डाउन कर लिया होगा आपने। अब अगर हम टॉपिक में आगे बढ़े तो आपने देखा कि हमने आपको बताया कि ये हमारा एक
ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है। और इस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को हम ड्राई कंडीशन में रखते हैं। हम क्या यूज करते हैं? ड्राई ईथर। ऐसा क्यों सर? ये हाईली अनस्टेबल है। क्या है? हाईली अनस्टेबल है। अगर इसको थोड़ी सी भी मॉइस्ट कंडीशन मिल गई या इसको कहीं से भी एसिडिक हाइड्रोजन मिल गई या कहीं से भी इसको एक्टिव हाइड्रोजन मिल गई, क्या होता है एसिडिक हाइड्रोजन, एक्टिव हाइड्रोजन, वो भी समझाएंगे। तो क्या होगा कि ये ऑटोमेटिकली मतलब तुरंत बिना इंतजार किए हुए बोलेगा भैया हम आपकी गर्लफ्रेंड, मतलब ये पहले गर्लफ्रेंड के साथ था, इसको गर्लफ्रेंड बहुत तंग कर रही है, ये परेशान हो चुका है, लेकिन ऑप्शन नहीं है इसके पास, करे तो क्या करे। लेकिन इसको जैसे ही दिखेगा कि कोई और लड़की हमारे ऊपर ध्यान दे रही है, कोई और XYZ आ रही है, तो निकल लो भैया यहाँ से। और ये क्या करेगा कि अल्केन बना देगा। बात समझ रहे हो? और बात बाकी MgX। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप NCERT को देखोगे तो H2O है, H2O जो है H प्लस OH माइनस देता है, ये ब्रेक करेगा, प्लस इसके पास आएगा, माइनस इसके पास आएगा, ये अल्केन बना लेगा और ये MgX OH बना लेगा, यानी OH माइनस को लेकर निकल जाएगा। और इसका नाम हम जानते हैं क्या होता है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्सी हेलाइड। अगर क्लोरीन है तो क्लोराइड, ब्रोमीन है तो ब्रोमाइड। तो सवाल उठता है कि सर सिर्फ H2O ही ऐसा करता है या बहुत सारे ऐसे चीज है जो इस एक्टिव हाइड्रोजन और एसिडिक हाइड्रोजन देता है? मतलब हम कह रहे हैं कि सर मेरे मन में सवाल आया कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को तोड़ने के लिए और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से अल्केन बनाने के लिए, यानी अभी आप गौर से देखना कैसे रिएक्शन चेंज होती है। अभी आपने टॉपिक पढ़ा क्या? रिएक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड विथ मेटल, एंड विच मेटल? मैग्नीशियम। और आपने बना ली ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अब दूसरी हेडिंग दोगे प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन। ओए होए 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 होए, प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। समझ रहे हो? देखो क्या क्या चीज पढ़ रहे हो तुम आराम से। पहले आपने अल्काइल हैलाइड को रिएक्शन कराया मैग्नीशियम से तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बना दिया। अब उस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को किसी एक्टिव हाइड्रोजन वाले कंपाउंड से रिएक्ट कराओगे या एसिडिक हाइड्रोजन वाले कंपाउंड से, तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से आपको क्या मिलेगा? अल्केन। अब सवाल उठता है कि सर कौन कौन सा एक्टिव हाइड्रोजन और एसिडिक हाइड्रोजन हो सकता है? क्या सिर्फ वाटर ही ऐसा है? नहीं, इसको नोट डाउन करो, इरेज करेंगे हम, ठीक है। तो अगली टॉपिक हमारी आ गई रिएक्शन, मतलब है तो हमारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ही, लेकिन वो क्या सिखाता है हमें? अल्केन का प्रिपरेशन। यानी ये हमारी आ जाती है प्रॉपर्टीज, मतलब है हेडिंग यही, लेकिन इस हेडिंग को आप ऐसे भी लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो? प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। और इसके बारे में हमें बताया था जिसका नाम है ज़ीरे-विट्नॉव रिएक्शन फॉर द सिंथेसिस ऑफ एसिडिक हाइड्रोजन और एक्टिव हाइड्रोजन। ज़ीरे-विट्नॉव रिएक्शन फॉर द सिंथेसिस ऑफ एसिडिक हाइड्रोजन और एक्टिव हाइड्रोजन। इसके लिए याद करने का तरीका है कि आप यूज करो नाकुन्स Q and HX। नाकुन्स Q and HX, नाकुन्स Q and HX। क्या मतलब है इसका? N मतलब नाइट्रो अल्कीन, कुछ ऐसा दिखेगा, R फिर CH2 फिर NO2, नाइट्रो अल्केन। ये CH2 को आप ऐसा लिख लो HH। दूसरा है हमारे पास एक्टिव मिथाइलिन, एक्टिव मिथाइलिन। ये कैसा दिखेगा? तो देखो आप जानते हो दो कीटोनिक ग्रुप हो और उस कीटोनिक ग्रुप का जो CH2 है कुछ ऐसा हो, ये C है, ये H है, ये H है। इस बीच वाले कंपाउंड के पास एसिडिक हाइड्रोजन होता है। अगर दो कीटोनिक ग्रुप हो या कुछ ऐसा भी बना हो, घबराना नहीं है, यहाँ डबल बॉन्ड O हो और यहाँ डबल बॉन्ड O हो, तो यहाँ जो हाइड्रोजन है वो एक्टिव हाइड्रोजन होता है। या C का मतलब टर्मिनल अल्काइन, टर्मिनल अल्काइन, और दूसरी भाषा में इसको हम और नहीं एंड लगा लो, आराम से समझना है। एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। हमारे पास उतनी फैसिलिटी नहीं है कि हम स्मार्ट बोर्ड ले सके, रूम में AC लगा सके, इसलिए थोड़ा सा स्वेटिंग आपको दिख सकता है
और थोड़ी सी पिक्चर क्वालिटी खराब हो सकती है, इट में बी, बट कंटेंट में कमी नहीं होगी, ये मेरी गारंटी है। ओ मतलब ऑक्सीजन कहाँ दिखे, अच्छा टर्मिनल अल्काइल मतलब ऐसा कुछ, सी ट्रिपल बॉन्ड सी एच, या CH3 सी ट्रिपल बॉन्ड सी एच, या C2H5 सी ट्रिपल बॉन्ड सी एच। अगर किसी ने बोला CH3 सी ट्रिपल बॉन्ड सी CH3, ये होगा ना, टर्मिनल मतलब साइड में आने वाला अल्काइन, ठीक है। ऑक्सीजन ऐसा दिख सकता है ROH, या फिनॉल के साथ OH, या कार्बोक्सिलिक एसिड RC डबल बॉन्ड OH, कोई भी ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड जिसके पास हाइड्रोजन हो और हाइड्रोजन निकालने के बाद वो कंपाउंड एक्टिव हो। यहां पर हमारे पास हो सकता है N का मतलब है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का मतलब कुछ ऐसा दिख सकता है आपको कि ये ऐसा कंपाउंड है और यहां पर NH2 लगा है, या डायरेक्टली NH3 है, या RNH2 है, ये सारा नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड है। S का मतलब सल्फर, सल्फर आपको ऐसा दिख सकता है RSH, या SHH, कुछ भी ऐसा दिख सकता है। Q का मतलब क्या होता है? Q का मतलब होता है क्वासी एरोमेटिक, यहां लिखते हैं आराम से देखना, क्वासी एरोमेटिक। क्वासी एरोमेटिक क्या होता है कि एक ऐसा कंपाउंड जो पहले नॉन एरोमेटिक था, जैसे अगर हम एक स्ट्रक्चर बनाते हैं हाइड्रोजन हाइड्रोजन डबल बॉन्ड, अब इसको अगर देखोगे तो आप क्या बोलोगे, पाई सिग्मा सिग्मा, यानी कंजुगेशन नहीं है। कंजुगेशन नहीं है तो ये कंपाउंड क्या है, नॉन एरोमेटिक है। लेकिन अगर यहां से आप हाइड्रोजन को बाहर निकाल दो तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा, निगेटिव साइन आ जाएगा। यानी हाइड्रोजन को जैसे ही आपने बाहर निकाला, कंपाउंड कैसा हो गया, हाइड्रोजन यहां आ गया, एक निगेटिव आ गया। अब देखो पाई सिग्मा निगेटिव, निगेटिव सिग्मा पाई, पाई सिग्मा पाई, कंजुगेशन आ गया और ये कंपाउंड कैसा बन गया, एरोमेटिक। तो ऐसा कंपाउंड जो पहले एरोमेटिक तो नहीं था लेकिन हाइड्रोजन को निकालने के बाद एरोमेटिक होने की संभावना है, तो ऐसे कंपाउंड को क्वासी एरोमेटिक कहते हैं। और HX का मतलब तो आप ऑलरेडी जानते हो, X का मतलब, HX मतलब HF, HCl, HBr और HI। इसमें से कोई भी चीज आपको दिख जाए, नाखून QHX, और जिसका रिएक्शन आप कराते हो RMgX ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से, किससे कराते हो रिएक्शन इसका, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से, तो ये ब्रेक करेगा माइनस में और प्लस में, ये यहां से हाइड्रोजन निकाल के देगा। अब इसके पास दो हाइड्रोजन है, इसका मतलब नहीं दोनों दे देगा। अगर ये 1 मोल है तो 1 हाइड्रोजन जाएगा, 2 मोल है तो 2 हाइड्रोजन जाएगा, समझ रहे हो ना बात को। तो ये यहां से ये हाइड्रोजन या 1 हाइड्रोजन, यानी एक बार में सिर्फ 1 हाइड्रोजन, ऐसा नहीं कि 5 हाइड्रोजन है तो 5 दे देगा इसको, नहीं, एक बार में जितनी जरूरत है इसके अकॉर्डिंग चलना है, इसके अकॉर्डिंग नहीं। इसके पास 2 हाइड्रोजन है, उससे कोई मतलब नहीं, इसको कितनी हाइड्रोजन चाहिए, 1। अगर ये 2 मोल होता तो 2 RH बनाता। इस केस में कौन देगा हाइड्रोजन, ये दे देगा क्वासी एरोमेटिक। एक्टिव मिथाइल में ये वाला कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन है, कोई 1 हाइड्रोजन इसको दे देगा, क्यों, स्टेबल है, पाई सिग्मा हाइड्रोजन दे देगा, तो यहाँ निगेटिव आ जाएगा, पाई सिग्मा निगेटिव, स्टेबल हो जाएगा, पाई सिग्मा निगेटिव। उसी तरह टर्मिनल अल्काइन का ये हाइड्रोजन दे देगा या ये हाइड्रोजन दे देगा, उसी तरह इसमें से भी ये टर्मिनल अल्काइन। सल्फर ये हाइड्रोजन दे देगा ना, ऑक्सीजन ये दे देगा, या ये दे देगा, या ये दे देगा ना, ये वाली 1 हाइड्रोजन यहाँ से दे देगा, या यहाँ से दे देगा, या यहाँ से दे देगा। यानी ये सारे के सारे ऐसे कंपाउंड है जिसके पास एसिडिक हाइड्रोजन है, यानी इसके हाइड्रोजन एसिड की तरह काम करते हैं। एसिडिक हाइड्रोजन का मतलब हाइड्रोजन निकल जाने के बाद भी जो रिमेनिंग कंपाउंड है वो स्टेबल है। जैसे यहां से हाइड्रोजन निकालोगे तो ये फेनो ऑक्साइड आयन O- बनाता है जो स्टेबल है, तो ये R ले लेगा हाइड्रोजन को और अल्केन का प्रिपरेशन कर देगा। और इस टॉपिक का नाम है ज़ीरेविटनॉव रिएक्शन फॉर द सिंथेसिस ऑफ एक्टिव हाइड्रोजन और एसिडिक हाइड्रोजन, या इसको आप प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कह लो, या प्रिपरेशन ऑफ अल्केन फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कह लो। बात समझे मेरे हीरो, हाँ सर समझ में आई। यानी यहां पर ये सारे के सारे ऐसे कंपाउंड है जो हाइड्रोजन देते हैं, लेकिन इसके अकॉर्डिंग नहीं कि 2 हाइड्रोजन है तो दोनों दे देंगे, 1 देंगे। इस पूरे बात को नोट डाउन करो अच्छे से, प्रॉब्लम हो तो आप, और देखो एक बात बताते हैं, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आपको अच्छे से कम टाइम में डिलीवरी करें। प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स ओपन है, हम ऐसा नहीं कि हम बहुत बड़े यूट्यूबर है, मेरे पास टाइम नहीं है आपका कमेंट पढ़ने का, फुल टाइम है मेरे पास, हम आपके कमेंट को पढ़ेंगे।
रात में आकर, दिन में तो हम कहीं पढ़ाने जाते हैं, रात में आकर आपके कमेंट देखेंगे, जो प्रॉब्लम होगा उसके रिगार्डिंग हम आपको वीडियो डालेंगे। और इस वीडियो के बाद हम आपका रिस्पांस चेक करना चाहते हैं, क्योंकि ये मेरी पहली वीडियो है हमारे चैनल पे, तो हम देखना चाहते हैं कि आप लोगों को आज भी व्हाइट बोर्ड पसंद है या नहीं। सर बहुत बकवास हो गई, स्क्रीनशॉट लेने दो, लिख लो इसको, फटाक से लिख लो, जल्दी से लिखो। तो अपने बकवास को अगर हम थोड़ा और आगे बढ़ाए, और जैसे मान लो हमने यहाँ तक समझ आया होगा, पक्का, प्रॉमिस, ओके। अगर मान लो यहाँ पर हमने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लिखा RMgX, हमने बोला इसका रिएक्शन करा दो RCOOH से, या इसका रिएक्शन करा दो NH3 से, या इसका रिएक्शन करा दो रिंगा चिंगा पिंगा हिंगा लिंगा फतिंगा, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, या इसका रिएक्शन करा दो रिंगा चिंगा हिंगा लिंगा झतिंगा फतिंगा, या इसका रिएक्शन करा दो RNH2 से, या इसका रिएक्शन करा दो रिंगा चिंगा पिंगा हिंगा लिंगा मतिंगा फतिंगा छतिंगा मतिंगा, या इसका रिएक्शन करा दो चिपूरी एक कुरी जिदाना मोहब्बत है, केमिस्ट्री है। अच्छा, अगर मान लो इसका रिएक्शन करा दो ROH से, अगर मान लो इसका रिएक्शन करा दो RSH से, और कुछ कराओगे, या इसका रिएक्शन करा दो HBr से, ऐसा कुछ लिया आपने, तो क्या कहोगे आप कि सर इसके पास एक्टिव हाइड्रोजन है, ये ब्रेक करेगा, माइनस है प्लस है, RH बना लेगा, इस केस में भी 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 RH बना लेगा, इस केस में सब हाइड्रोजन देता जाएगा, प्लस माइनस, यहाँ प्लस माइनस हाइड्रोजन देता जाएगा, ये माइनस प्लस, ये भी RH बना लेगा, इस केस में भी ये देगा, ये नॉन एरोमेटिक है, जब हाइड्रोजन दे देगा तो ये एरोमेटिक बन जाएगा और ये भी RH बना लेगा। लेकिन इस केस में ऐसा सोचना मत, क्योंकि ये पहले से एरोमेटिक है। देखो पहले से क्या है, ये पहले से ये क्या है, पाई सिग्मा सिग्मा सिग्मा, यानी पाई सिग्मा सिग्मा, नॉन एरोमेटिक है। लेकिन इसमें से हाइड्रोजन निकालो तो क्या होगा, यहाँ निगेटिव आएगा, कंपाउंड कैसा बनेगा, रिंगा चिंगा पिंगा निगेटिव, यहाँ निगेटिव आ जाएगा और यहाँ हाइड्रोजन। तो आप क्या कहोगे कि सर इसके पास अब हो गया कंजुगेशन, कैसे, पाई सिग्मा निगेटिव सिग्मा पाई, कंजुगेशन है। कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4, यानी इसके पास 4 पाई इलेक्ट्रॉन है। 4 पाई इलेक्ट्रॉन क्या हो जाता है, एंटी एरोमेटिक। और आप जानते हो स्टेबिलिटी ऑर्डर आपने पढ़ा होगा कि जो एरोमेटिक है वो ज्यादा स्टेबल है, उसके बाद नॉन एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक, हाईली अनस्टेबल, और एंटी एरोमेटिक जब हाईली अनस्टेबल है तो ये हाइड्रोजन देगा ही नहीं, तो यहाँ नो रिएक्शन। तो ऐसा नहीं है कि सर ने बोला बेंजीन में कोई भी रिंग है उसमें से हाइड्रोजन निकल रहा है, देखो कि वो एरोमेटिक से कहीं एंटी एरोमेटिक तो नहीं जा रहा है, या नॉन एरोमेटिक से एंटी एरोमेटिक तो नहीं जा रहा है। हाँ, अगर नॉन एरोमेटिक से एरोमेटिक जा रहा है या एंटी एरोमेटिक से एरोमेटिक जा रहा है तो जल्दी करना चाहेगा कि भैया बन जाएंगे एरोमेटिक। तो ये हो गया ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का रिएक्शन विथ एक्टिव हाइड्रोजन। हर केस में आपको अल्केन मिलेगा। जल्दी से इसको नोट डाउन करो, समझ गए। एक छोटा सा एग्जाम्पल, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट, कि जल्दीबाजी नहीं करना है एग्जाम में। लिखो, जल्दी से लिखो, नोट डाउन करो इसको। अब टॉपिक में अगर हम आगे बढ़े, हमने मान लो यहाँ लिख दिया CH3MgBr और यहाँ उठा लिया टर्मिनल अल्काइन, सपोज RC ट्रिपल बॉन्ड CH। हमने कहा कि यहाँ पे अब बताओ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अल्केन प्रोड्यूस्ड, कितने नंबर ऑफ मोल्स अल्केन प्रोड्यूस्ड होंगे। इसका हमने लिया 1 मोल और इसका भी लिया हमने 1 मोल, मोल लिया। अब बताओ, तो बोलोगे सर 1 मोल में इसके पास भले 2 हाइड्रोजन है, लेकिन इसको चाहिए सिर्फ 1 हाइड्रोजन, इसको चाहिए सिर्फ 1 हाइड्रोजन, तो 1 मोल बनाएगा। लेकिन ये लिया आपने 2 मोल, ये लिया आपने 2 मोल और ये लिया 1 मोल, तो 2 मोल है, इसके पास 2 हाइड्रोजन है, तो दोनों मोल को एक्टिव हाइड्रोजन दे देगा। तो कितने मोल अल्केन बनेंगे, 2 मोल। मान लो इसका लिया आपने 3 मोल और इसका लिया 1 ही मोल, तो कितने मोल बनेंगे। सर 2 मोल तो हाइड्रोजन मिल जाएगा इससे, 1 मोल में से 2 हाइड्रोजन मिल जाएगा इसको, लेकिन 1 मोल रिएक्ट नहीं कर पाएगा, यानी सिर्फ
2 ही मोल बनेंगे, 1 मोल ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एज इट इज रह जाएगा। अगर मान लो इसका आपने 5 मोल लिया और इसका आपने 2 मोल लिया, तो देखो 5 मोल यानी इसको कितने हाइड्रोजन चाहिए, 5। 2 मोल यानी 1 मोल के पास 2 हाइड्रोजन है, तो 2 मोल के पास कितने हाइड्रोजन है, 4, यानी कितने मोल बनेंगे, 4 मोल। नहीं बूझ रहे हो, नहीं समझ पा रहे हो? अरे समझो भाई, इसको चाहिए 1 हाइड्रोजन और ये अकेला दे सकता है 2 हाइड्रोजन, तो ये अगर 2 मोल है और ये 1 मोल है तो दोनों बना लेगा। लेकिन अगर ये 3 है और ये सिर्फ 2 हाइड्रोजन दे रहा है और ये 1 ही मोल है, तो सिर्फ 2 ही को हाइड्रोजन दे पाएगा ना, 1 तो बनेगा नहीं। ये अगर 5 है लेकिन ये 2 ही है, तो 1 देता है 2 हाइड्रोजन, तो 2 देगा 4 हाइड्रोजन। इसको चाहिए कितना, 5 हाइड्रोजन, तो सिर्फ 4 ही अल्केन बन पाएगा, 1 तो CH3MgBr रह ही जाएगा ना। अगर मान लो ये 5 मोल है और ये भी 5 मोल है, अब कितने मोल होंगे, तो भैया ये इससे हमको मतलब नहीं है, हमको मतलब यहां से है। 5 को कितने हाइड्रोजन चाहिए, 5। 1 दे रहा है 2 हाइड्रोजन, 5 देगा 10 हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की कमी है नहीं, इसको चाहिए सिर्फ 5, तो 5 हाइड्रोजन लेके 5 मोल CH4 बना लेगा, यानी अल्केन बना लेगा। बात समझ रहे हो ना? किसी भी केस में, जैसे मान लो हमने लिया RCHHNO2, अब इसके पास 1 मोल के पास कितने हाइड्रोजन है, 2। अगर हमने यही लिया होता, इस क्वेश्चन को चेंज करके CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C और H लिया होता, और तब हम लेते ये वाला सिचुएशन, इसका 2 मोल इसका 1 मोल विथ दिस, तो क्या होता भैया, ये 1 मोल 1 ही हाइड्रोजन दे रहा है और इसको चाहिए 2 मोल को 2 हाइड्रोजन, तो कितना मोल अल्केन बनाएगा, सिर्फ 1 मोल, क्योंकि इस समय हमने टर्मिनल अल्काइन लिया था। लेकिन अब इस टर्मिनल अल्काइन में 1 ही हाइड्रोजन है, एक तरफ तो हमने CH3 को घुसा दिया ना। बात को पकड़ना है, कंफ्यूज नहीं करना है। जेई तैयारी करनी है तो छोटी छोटी बातों को पकड़नी है। तो ये बात आप समझ रहे हो, श्योर शॉर्ट समझ रहे हो, कोई कंफ्यूजन नहीं है? नहीं सर। तो यानी ये चीज आपको ध्यान में रखना है। अब इसको नोट डाउन करो, फिर हम स्टार्ट करते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। फास्ट करो, फास्ट फास्ट। तो इस वीडियो को हम यहीं तक रोकते हैं। एक छोटी सी पार्ट हमने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की आपको पढ़ाई है और आई होप आपको अच्छा लगा होगा। आपके रिस्पॉन्स, आपके कमेंट, ये सब चीज़ों के अकॉर्डिंग अगर लगेगा कि हमें आगे कंटिन्यू करनी चाहिए तो हम आपको अगली वीडियो बनाकर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को, जैसे अभी हमने 40 मिनट अप्रॉक्स लिया है पूरा यहाँ तक बताने के लिए, तो अगले 1 आवर में हम आपको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट 1 आवर और 1.5 आवर में अप टू एडवांस लेवल सारे क्वेश्चन, मेंस प्लस एडवांस, सब सारे क्वेश्चंस कराएंगे। बट सबसे पहले हम रिस्पांस चेक करते हैं, क्योंकि स्मार्ट बोर्ड का ज़माने में हम वाइट बोर्ड पे लगे हैं तो क्या आप लोगों को अच्छा लगा नहीं लगा, इसलिए आज एक छोटी सी वीडियो 40 मिनट का। बाय, हैव ए नाइस डे। अगले वीडियो में मिलते हैं। अगर रिस्पांस अच्छी रही तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कंप्लीट अगले वीडियो में। फिर हम शुरू करेंगे, एक वीडियो बनाएंगे जिसमें बताएंगे पूरा, जैसे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है ना, रिस्पांस मिलती रही तो हम वीडियो का लेंथ बढ़ाते भी रहेंगे और पूरा कंप्लीट करते भी रहेंगे। रिस्पांस अच्छी नहीं रही तो हम समझेंगे कि स्मार्ट बोर्ड की ज़रूरत है, वाइट बोर्ड इज़ नॉट अप्लीकेबल नाउअडेज। तो देखते हैं आप लोग का कैसा रिस्पांस आता है। बाय, हैप्पी दुर्गा पूजा, हैप्पी दशहरा, हैप्पी बतुकम्मा, in which state you are living. According to that you can celebrate your own festival. Bye, have a nice day, enjoy.